मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आई है। टर्की ग्रीस बॉर्डर पर एक बेहद शक्तिशाली जबरदस्त भूकंप आया है। 7 तीव्रता वाले इस भूकंप ने जान माल का भयंकर नुकसान किया है। और ये भूकंप जो आया है ये टर्की के इज़मिर शहर में आया है। कई इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। इज़मिर जो है वो टर्की का एक बड़ा शहर है जहां पर यह भूकंप आया और इससे टर्की, एथेंस और ग्रीस प्रभावित हुए बुरी तरह से। कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें यहां पर जमींदोज हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये एक बेहद शक्तिशाली भूकंप था। 7 इसकी तीव्रता मापी गई और ये भूकंप जब आया तो वहीं कई सारी इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई हैं, गिर गई हैं। मलबे में सैकड़ों नहीं उससे कहीं ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। और लगभग अब से ये घंटा भर पहले ये भूकंप आया है। इस भूकंप ने पूरे टर्की को हिलाकर रख दिया है। टर्की ग्रीस बॉर्डर पर आए इस भूकंप ने जान माल का काफी नुकसान किया है। इज़मिर शहर है जो कि एक बड़ा शहर है टर्की का, वहां पर यह भूकंप आया। ये सीधी तस्वीरें देखिए जिस वक्त भूकंप आया। सीसीटीवी पर से कैमरे में ये तस्वीर जो है वो रिकॉर्ड हुई है। दिल दहला देती है ये तस्वीर। भूकंप से पूरी इमारत बुरी तरह से हिलती है और तबाह बर्बाद होकर इस तरह से जमींदोज हो जाती है। टर्की की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इमारत उस भूकंप की गवाह है। ये भूकंप का साफ तौर पर ये इशारा ये कि इस तरह की अगर इमारत यहाँ पर गिरती है तो ये एक बड़ा भूकंप है। इस भूकंप ने कई सारी इमारतों को जमींदोज कर दिया है। काफी तबाही हुई है। जान और माल का भयंकर टर्की में नुकसान हुआ है। और अब से कुछ देर पहले, लगभग घंटे भर पहले ये भूकंप टर्की में आया है। इज़मिर शहर है जो टर्की के बड़े शहर हैं उनमें से एक इज़मिर शहर है जहां पर भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए और इस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर जमींदोज हो गई हैं। इसके अलावा ये ग्रीस की सीमा से लगा हुआ इलाका भी है जहां भूकंप ने अपना असर दिखाया है। न सिर्फ टर्की के इज़मिर शहर में यह नुकसान हुआ है बल्कि आसपास भी नुकसान की काफ़ी खबरें आ रही हैं क्योंकि इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। टर्की, एथेंस, ग्रीस इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं और इस तरह की और भी खबरें अभी लगातार वहां से आ रही हैं। कोरोना संकट के साथ साथ ये प्राकृतिक आपदा है। ये जबरदस्त अर्थक्वेक है। ये भूकंप ने इस न सिर्फ इस इमारत को तबाह किया है बल्कि इसके अलावा कई सारी इस तरह की इमारतों की तबाह होने की खबरें आ रही हैं। जान माल के भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। और ये न सिर्फ टर्की बल्कि ग्रीस और एथेंस में जबरदस्त तबाही की खबरें इस वक्त आ रही हैं। भूकंप आने की खबर जैसे ही आई वैसे टर्की में दहशत फैल गई क्योंकि टर्की के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन इज़मिर में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें इस वक्त आ रही हैं। लोग डरे हुए हैं, लोग दहशत हैं और इस तेज भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है लेकिन सरकारी तौर पर अभी भी ये राहत और बचाव का काम शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि इस तरह की एक दो नहीं बल्कि कई सारी इमारतें गिरी हैं। और ये देखिए किस तरह से 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो इमारत जो जमींदोज हुई है और दूसरा जो सुनामी का जबरदस्त असर हुआ है। यानी कि टर्की में इस वक्त न सिर्फ भूकंप है बल्कि भूकंप के बाद आई सुनामी ने वहां के लोगों को दहशत में डाल दिया है। पूरा टर्की इस खबर से दहशत में है। लोग डर के मारे घरों के बाहर निकले हुए हैं। लेकिन ये जो इमारत है ये सिर्फ एक बानगी है। ये इमारत डराती जरूर है। ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं। ये तस्वीरें लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती हैं। ये सीसीटीवी में लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुई तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी ऊंची इमारत भूकंप के झटके से जमींदोज हो जाती है। पहले ये इमारत हिलती है और उसके बाद ये जमीन पर आ जाती है। तबाही, बर्बादी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये इमारत, एक बड़ी इमारत, गगनचुंबी इमारत गिरती है तो नुकसान कितना हुआ होगा। ये एक उच्च तीव्रता वाला भूकंप था। 7 इसकी तीव्रता मापी गई है और बड़े भूकंप के झटके से भारी नुकसान की खबरें अब लगातार मिल रही हैं।
और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं वैशाली राजतिलक के लिए हमारी सहयोगी अंजना के पास। ओवर टू यू अंजना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।